विच स्कूल ऑफ थॉट यू सेड की आजादी मिली, आजादी के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता गया, ये सारी हिस्ट्री देखने वाली। 62 के वॉर में हमारा क्या हाल हुआ, 71 में जब ये काम हुआ था, ये वॉर हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भगवान का दर्जा दिया था इंदिरा गांधी। आप तो बिल्कुल ना बोले, आपके ऊपर तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है मेरे भाई। मोटरसाइकिल और स्कूटर पे तो तुम सेफ्ट होते रहे। सच्चाई सुनने की आदत डालिए, आप बैठिए। सच्चाई मत, सच्चाई है ये। क्या एफआईआर रजिस्टर नहीं है, क्या सच्चाई नहीं है? क्या हेलीकॉप्टर लेके आप टीके नहीं भुगते रहे, क्या ये सच्चाई नहीं है कि पूरा सरकार जो है केस भुगते रही वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये सच्चाई नहीं है? सच है ये, आप लोगों ने पूरे प्रदेश को लूटा, देश को लूटा, चोर आपने केवल भ्रष्टाचार किया, कुछ नहीं किया आपने, कोई विकास नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया आप लोगों ने। जयराम जी, आपकी सरकार में इतने रेप हो गए, इतने मर्डर हो गए, 17 में इतने हो गए, 18 में इतने हो गए, 19 में इतने हो गए, 21 में इतने हो गए। कमाल है, आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वो रेप करने के लिए हमारी पर्ची लेके जाता। जिस तरीके से प्रदेश को मिसलीड करने का, जिस तरीके से एक ऐसी इमेज खड़ी करने का प्रयास किया कि जैसे किया ही कुछ नहीं, हुआ ही कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। पंडित जी, ये जो 5,13,000 हेल्थ कार्ड बने, कोई नहीं, ये कहां से थे? अमृतसर के आए ये सर है? नहीं, पंजाब जो है, हरियाणा जो है ना। मिनिस्टर जी, चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। सभापति महोदय, 23 फरवरी को जो गवर्नर एड्रेस पे डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने इनिशिएट किया और बलबीर जी ने सेकंड किया, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे बड़े भाई और नेता प्रतिपक्ष बता रहे थे कि ये एक झूठ का परिंदा है। सभापति महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 58 पेजेस ऑफ प्योर ट्रुथ, ये सारे के सारे कोई घोषणा नहीं है, ये सारे के सारे 4 साल के काम हैं। कम से कम पढ़ तो लेते इसको, पढ़ने के बाद कुछ टिप्पणी की होती तो मजा भी आता। नहीं, आप मत बोलिए प्लीज। सारा का सारा ये 4 साल की उपलब्धि है और 4 साल की उपलब्धियों में जो काम इस प्रदेश में हुए, और कल भी इस बात की चर्चा आ रही थी कि 2 साल आपकी आदरणीय मुख्यमंत्री की आपके अलग कैसे रहे, भाई क्यों नहीं रहे अलग? और आई एम वेरी शॉक्ड कि मुकेश जी तो टेटनस के साथ और पता नहीं किस किस पोलियो की टीके के साथ और किस किस टीके के साथ आप इस महामारी को जोड़ रहे थे। उन बीमारी में कभी कर्फ्यू लगा? उन बीमारियों में कभी पूरा देश, पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई? उन बीमारियों में क्या कभी ऐसी परिस्थिति आई जो इस देश ने और इस प्रदेश ने और पूरी दुनिया ने देखी है? इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन द टू? आप उसका भी मुकाबला करने लग पड़े। इससे, मैडम एक मिनट प्लीज, इससे यह लगता पता कि आप लोग कितने घबराए हुए। और वैसे तो आप अपने आप में मुख्यमंत्री भी बने बैठे और रूलिंग पार्टी में भी आ चुके हैं, और इतने हसीन सपने आपने लेना शुरू कर दिए हैं कि अगले 8 महीने भी लीजिएगा, उसके अगले 5 साल भी लीजिएगा। कोई टैक्स नहीं लगे, कोई जीएसटी लगा इन सपनों को लेने में। पर जिस तरीके से आपने पूरी बात को मोड़ करोड़ के, जिस बात को, उसको फैक्ट्स को, फिगर्स को डिसऑर्ड करके, जिस तरीके से यहां पे आपने ये पेश करने की पोजीशन की, और जिस तरीके से आपने मीडिया को एड्रेस करते हुए पूरे प्रदेश को मिसलीड करने का प्रयास किया। आपने प्रदेश को मिसलीड करने का कि मुख्यमंत्री गुस्सा करते हैं। जिस मुख्यमंत्री ने कभी किसी को ओ ही नहीं बोली वो गुस्सा करता, वहां आपने मिसलीड करने का पैदा किया कि इंप्लॉइज को क्या मिला क्या नहीं मिला। इंप्लॉइज बहुत अक्लमंद है, जानते हैं उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। 850 करोड़ का पैकेज से ज्यादा दिया, इतना पैसा, इतना बड़ा पैकेज, इतनी बड़ी सहायता किसी सरकार ने नहीं की है इंप्लॉइज की, जो हमारी सरकार ने की है, जयराम ठाकुर की सरकार ने। लेट इट बी वेरी क्लियर, और इंप्लॉइज भी बड़े क्लियर है। जो व्यक्ति जिसकी मौत हो जाती थी और वो एनपीएस में आता है और उसको एनपीएस के अंदर कुछ नहीं मिलता था, एम्प्लॉयज की बहुत बड़ी मांग थी। ये कई सालों से आपके सामने ये उनकी मांग रही कि उस व्यक्ति की फैमिली का क्या बनेगा, हु विल टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, हु विल बी आंसरेबल टू दैट फैमिली। जयराम ठाकुर जी ने जेसीसी की मीटिंग में ये तय करके बताया कि अब वो फैमिली जो है ओपीएस के नीचे आएगी।
और पूरे के पूरे बेनिफिट उसको मिलेंगे। दिस अलोन विल बी कॉस्टिंग मोर देन 300 करोड़ रुपीज। इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, वो आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहे और आपको केवल कंपैरिजन नजर आ रहा इस किताब में और उनके बजट की स्पीच की किताब, जो 4 साल सब बात भी रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर जो कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स ब्लैकमेलिंग पे आ गए, उनको उनका मुंह बंद करने के लिए ये ऑन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट नहीं है। और ये मुलाजिमों का हित की सरकार, इसमें मत जाएगा। यू डू नॉट इवन नो एबीसी ऑफ दैट हिस्ट्री, है ना? इस करके नहीं, यू डू नॉट नो which school of thought you come from ना, let me explain that also. And now the which school of thought you said कि आजादी मिली, आजादी के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता गया, ये सारी हिस्ट्री देखने वाली। 62 के वॉर में हमारा क्या हाल हुआ, हाउ एक मिनट मुकेश जी, फिर वही बात आ गई, मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट। 71 में क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ 71 पे भी, एक मिनट मैं आ रहा हूँ 71 पे भी आता हूँ। 60 एक मिनट यार, एक मिनट मैं आ रहा हूं, उसके ऊपर भी आ रहा हूं। हम लोग कभी इम्पार्शियल बात नहीं करते। 62 में क्या हुआ उसके अंदर आपने देख लिया, व्हाट वाज हैपेंड विद आवर आर्मी एंड विद इंडिया। उसके बाद 65 में शास्त्री जी बेचारे मर गए एग्रीमेंट करते करते। हजारों करोड़ों रुपए किलोमीटर की जो जमीनें हमने कब्जा की थी, हमारी आर्मी ने कब्जा की थी, हमें वापस देनी पड़ी। 71 में जब ये काम हुआ था, ये वॉर हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भगवान का दर्जा दिया था इंदिरा गांधी। everybody supported, everybody stood with the government. पूरा देश एक तरफ इकट्ठा होकर हमने ये किया था कि पहले देश उसके बाद राजनीति। एंड इंदिरा गांधी जी was given that due regard and respect from the whole country for what she had done for the country and how she stood for the country and how she won that battle. We all till date applaud that. There's nothing to say and जिसने जो किया वो उसके लिए उसका राइट बनता है। पर जिस तरीके से आप लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया ओवर द इयर्स, आप तो बिल्कुल ना बोले, आपके ऊपर तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है मेरे भाई। मोटरसाइकिल और स्कूटर पे तो तुम सेफ्ट होते रहे, है ना? कमाल हो गया यार। तो अभी भी तो आप ही का फार्म हाउस था ना जो सुप्रीम कोर्ट ने जब्त किया, आप ही का था वो था ना जो सारा का सारा कब्जा लिया गया। आप मत बोले कम से कम इसके ऊपर, आपको नहीं शूट करना, शोभा नहीं देता आपको। पठानिया जी आप ये आपको लिखा है, ये गलतफहमी है। व्हाट डिसीजन यू आर यूजिंग वी नो वेरी वेल। आपको तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। पठानिया जी अब प्लीज एड्रेस द चेयर। क्या गलत बोला मैंने, गलत क्या बोला? व्हाट रॉन्ग आई हैव सेड, व्हाट रॉन्ग आई हैव सेड? प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, व्हाट रॉन्ग आई हैव सेड? आप तकलीफ हुई ना, प्लीज बैठिए। उनकी नहीं तकलीफ हुई है, उन तकलीफ की नहीं हुई है। प्लीज बैठिए, प्लीज सभापति महोदय जब ये बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सिट डाउन। जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। आप सच्चाई सुनने की आदत डालिए, सच्चाई सुनने की आदत डालिए। आप बैठिए। सच्चाई है ये? क्या एफआईआर रजिस्टर नहीं है? क्या सच्चाई नहीं है? क्या हेलीकॉप्टर लेके आप टीके नहीं भुगते रहे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पूरा सरकार जो है केस भुगते रही वहां पे सुप्रीम कोर्ट में? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या सच्चाई नहीं है? क्या झूठ बोल रहे हैं आप लोग? सच है ये, आप लोगों ने पूरे प्रदेश को लूटा, देश को लूटा। चोर आपने केवल भ्रष्टाचार किया, कुछ नहीं किया आपने, कोई विकास नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया आप लोगों ने। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आपने कुछ नहीं किया आपने। बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। क्यों नहीं? मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। सच्चाई है, ये सच्चाई है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। आप मत पढ़ाइएगा मेरे को। डोंट वरी, आई नो व्हाट इज द डिग्निटी ऑफ द हाउस एंड हाउ टू मेंटेन इट। ये बात सभापति महोदय एक्साइज की बात है। इन्होंने कहा कि आप रिन्यूअल नहीं करते, आप ठेके क्यों नहीं बेचते? पठानिया जी एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर। मैं बोल रहा हूँ, बैठिए।
उसका भी जवाब देंगे आपको, उसका भी जवाब देंगे आपको, उसका भी जवाब देंगे आपको। कोई 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 इशू नहीं है आपके पास, कोई इशू नहीं है आपके पास, आपके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए आप खड़े होकर यहाँ पे बोल रहे हैं। कोई इशू नहीं है आपके पास आज बोलने के लिए। ए वकमुल्ला कौन सा है? कौन सा वकमुल्ला है? जी बैठिए आप। कर्मचारियों के लिए जो हमले किए आप कभी सपने में नहीं सोच सकते। जो कुछ हमले कर दिए कर्मचारी के लिए आप कभी सपना भी नहीं ले सकते। और ये हमारी सरकार है। जब 2 साल सारा का सारा काम बंद रहा, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये जयराम ठाकुर की सरकार है जिसने हर मुलाजिम के खाते में पहली तारीख उसकी तनख्वाह डाली, एक दिन भी डिले नहीं किया, एक दिन भी डिले नहीं। हर एक व्यक्ति को उसका पूरा मान सम्मान, उसकी पूरी तनख्वाह, उसके पूरे जो है ड्यूज उनको मिले। और आपने जिस तरीके से हर फैक्ट एंड फिगरों को, जयराम जी आपकी सरकार में इतने रेप हो गए, इतने मर्डर हो गए, 17 में इतने हो गए, 18 में इतने हो गए, 19 में इतने हो गए, 21 में इतने हो गए। कमाल है, आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वो रेप करने के लिए हमारी पर्ची लेके जाता। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? This can never be compared. A criminal doesn't belong to anybody. Mukesh ji, let us be very clear on this. A criminal does not belong to any political setup. No, don't blame. This is a very low thought कि हम आपके क्राइम को भी जो है वो एक राजनीतिक भाषण में लेकर आए। आप मत बोलिए विक्रम जी, मैं आप पे भी आ रहा हूं, 2 मिनट ठहर जाओ। आया, मैं आप पे भी आया, आप मैं आ रहा हूं, मैं 2 मिनट में। इसलिए मैं सभापति महोदय, मेरा ये निवेदन है कि जिस तरीके से प्रदेश को मिसलीड करने का, जिस तरीके से एक ऐसी इमेज खड़ी करने का प्रयास किया कि जैसे किया ही कुछ नहीं, हुआ ही कुछ नहीं हुआ। पंडित जी, ये जो 5,13,000 हेल्थ कार्ड बने, कोई नहीं थे। ये कहां से थे? अमृतसर के आए ये सर है? नहीं, पंजाब तो आए, हरियाणा जो आए ने, कितों आए ने? कोई फायदा? 201 करोड़ रुपया किहदे खाते पै गया? कोई फायदा नहीं होया। जेड़ा गरीब आदमी कार्ड लेके जाता ना, सक्का भरा मुकर जा, उन्होंने जाके पूछो कि फायदा होया, की फायदा नहीं होया, कि कितना फायदा हुआ। इस कार्ड ने एक गरीब आदमी के माँ बाप बन के उसकी सेवा की है। जिस तरीके से सहायता मिली है, जिस तरीके से राहत मिली है, जिस तरीके से एक सपोर्ट मिली है एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अंदर, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं बना कि इतने पैसे जो है किसी गरीब आदमी को बिना किसी खर्च के किए गए। आपका ये बोलना है क्योंकि आपने केवल बोलना और अगले 5 साल भी बोलना है और बोलते रहना। हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि उसके लिए किसने क्या किया, कैसे। और मेरे भाई तो यहां तक बोल रहे थे कि वो सेकंड वेव और थर्ड वेव के बीच में आपने गैस के वो क्यों नहीं लगाए? भाई इस वायरस का स्टेन का क्या म्यूटेशन आना था? किसने इसका सपना लेना था? कैसी आप अनपढ़ों वाली बात करते हैं। हु न्यू दैट द सेकंड स्ट्रेन विल कॉज डेफिशिएंसी ऑन द लंग्स और आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? इस चीज का पता होता तो पहले हमने कर दिया होता, उसके बाद भी तो किया ही है। बट थर्ड वेव में क्या ये आना था, ये अभी भी नहीं पता। फोर्थ वेव कैसी आएगी इसका अभी तक किसी को नहीं पता। पर उसके बावजूद भी अनपढ़ों जैसी बातें आप यहां पे कर रहे कि वो आपने पहले क्यों नहीं लगा दिए गैस के इतने सारे प्लांट। हमें इस स्ट्रेन में क्या आना था इसके बारे में कोई पता नहीं। पर जब पता चला तो उसके बाद 48 यूनिट्स, 48 गैस के यूनिट, फिर आप वही बात करिए और मैं आपको समझा रहा हूं। आप वही बात करिए यार जो मैं बोल रहा हूं। माननीय सदस्य प्लीज। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कोरोना का स्ट्रेन किस किस्म का आना था इसका नहीं पता था। नहीं, कांग्रेस ने तो प्लांट ही 2 लगाए, वेंटिलेटर ही 40 छोड़ के गए थे। आपने तो किया ही कुछ नहीं। माननीय सदस्य, सभापति महोदय, हम आपके बीच में नहीं बोले। माननीय सदस्य, अपनी बारी आएगी तो उसमें खड़े होकर बोल लेना, समझे मेरी बात? बैठ के बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बैठ के बोलनी होती है। अपनी बारी आएगी तो उसमें खड़े होकर बोलिएगा। क्यों आपको सूट नहीं कर रहा? एक मिनट, आपको इसलिए सूट नहीं कर रहा क्योंकि आपको उस बात की समझ नहीं है। आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जनता को समझने का प्रयास नहीं।
विक्रम दत्ते जी, जिस स्कूल ऑफ थॉट से आप आते हैं ना, उस स्कूल ऑफ थॉट को मैं भी समझता हूं और हम सब समझते हैं। जो आप कल बड़ा गला फाड़ फाड़ के स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे थे, आई अंडरस्टैंड दैट स्कूल ऑफ थॉट एंड आई ऑल्सो नो विच स्कूल ऑफ थॉट यू कम फ्रॉम, है ना जी। आप जिस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं, आज भी आपको 75 साल के बाद नजर ये आ रहा है कि शायद आपने आजादी दिलाई है, कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। आपने बोला कल आपने यहां पे बोला, आप जिस तरीके से क्रेडिट लेने का, प्री इंडिपेंडेंस वी वर एवरीबडी वाज कांग्रेस, प्री इंडिपेंडेंस एक देश के अंदर। यार फिर चुप कर दूंगा, बोली जाना बीच बैठा बैठा, या मैंने बोलो यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा, बैठे बैठे कमाल हो गया। प्लीज। प्री इंडिपेंडेंस किसने क्या किया है इसके ऊपर मत जाइए। प्री इंडिपेंडेंस किसने कितने कहां पे आजादी के लिए क्या कुर्बानी दी। बैठिए मुकेश जी। मैं बोल रहा हूं, सुनने का दम रखो, सुनने का दम रखो। वक्फ मुल्ला कौन था?